चलिए आप लोगों के लिए वास्तविक संख्या का फर्स्ट चैप्टर लेकर आया है। इससे पहले आप लोगों को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पहचानने का तरीका बताए थे, और आप लोगों को वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1 का ए लेकर आया है। आप लोग इसको ध्यान से देखिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। दिया है यदि b बराबर ए सी तो b a का क्या है। दिया हुआ है b बराबर ए सी तो b, इसका मतलब है b बराबर जो है ना a गुना c है, यानी b जो है a और c गुना होकर आ रहा है, तो b a का क्या होगा, ये गुणज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणज, क्योंकि ये दोनों गुना होकर आ रहा है। अब पूछ दे b c का क्या है तो भी हम गुणजे कहेंगे ना। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन आते हैं। यदि भाग विधि भाग एल्गोरिदम b बराबर a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72, b बराबर 9 और तो r बराबर क्या होगा। कह रहा है कि a बराबर जो है 72 है और b बराबर जो है 9 है, और r बराबर जो है r नहीं दिया हुआ है, r हमको निकालना है। चलिए हम देखते हैं r क्या निकलता है। चलिए तीसरा सूत्र हमको मालूम है, a बराबर जो होता है बी क्यू प्लस आर होता है ना। इसी सूत्र में हमको फिर दोबारा हम निकालेंगे। तो ये a 72 दिया हुआ है और b दिया हुआ है 9 और क्यों हमको नहीं दिया था। चलिए हम नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, ये इसका गुणज है, तो इसलिए हम इस 72 से 9 में भाग देते हैं। 72 को 9 से भाग देते हैं, तो 72 को 9 से भाग दिए तो 8 बार में आया, ये 0 0, तो आर इसी को कहते हैं, जो अंतिम में जो शेष बचता है ना उसी को आर कहते हैं। तो हमारा आर क्या आ गया, 0, तो हमारा आर 0 हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों के लिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि भाग विधि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर 4 है और q बराबर 5 तो r बराबर 1, तो a बराबर क्या होगा। यानी कह रहा है कि b बराबर जो है वो 4 है और q बराबर जो है वो 5 है और r बराबर जो है 1, तो हमें a निकालना है। a क्या होगा निकालना, तो हमें सूत्र मालूम है, यही सूत्र से डालेंगे। a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए हमको नहीं दिया हुआ तो छोड़ दीजिए। b दिया हुआ है 4, q दिया हुआ है 5 और r दिया है वह 1, लिख दिए हम। चलिए a बराबर निकालते, a बराबर हो गया 20 प्लस 1, यानी कि a बराबर हमारा निकल गया 21। चलिए हमारा a बराबर शॉर्टकट तरीके से निकल गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 32 है, a बराबर 32 है, b बराबर 4 है और r बराबर 1 है, तो q बराबर क्या होगा। तो वही सूत्र हम डालते हैं फिर से, क्योंकि भाग एल्गोरिदम से कह रहा है a बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए इसमें देखते हैं, 32 बराबर b 4 है, q हमारा नहीं मालूम है तो q को हम q रख देते हैं, प्लस r 1 है। चलिए 32 बराबर 4q प्लस 1 हो गया, r हमारा 1 दिया ना। चलिए हम सॉरी a बराबर 37 दिया था। चलिए 37 दिया था, 37 दिया था। चलिए 37 लिख लिए। चलिए हम इसको क्या करते हैं, 37 हम 1 को इधर भेज दिए, -1 बराबर 4q, तो हो जाएगा ये 36 बराबर 4q, तो q बराबर हो जाएगा 36 और 4 चला जाएगा बटा में। तो q काट दीजिए, तो 4 9 36 हो गया, q बराबर हमारा आ गया 9। चलिए मैं q निकल गया, हम यहाँ पे लिखते हैं q बराबर 9। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर है। 92 बराबर दिया हुआ है 12 गुना 7 प्लस 8, तो मौसा 92 और 12 का मौसा 12 कॉमा डैश दिया हुआ है, इस जगह पे कुछ नहीं दिया, 8 भर दिए हैं। चलो यहाँ बराबर 4 भर दिया गया है। चलिए देखते हैं, हम इसे बनाकर देखते हैं कैसे आता है। दिया हुआ है 92 बराबर 12 गुना 7 प्लस 8, तो ये दिया हुआ है 92 और 12 का। चलिए अब देखते हैं, तो इसका मौसा निकालने के लिए कह रहा है, तो हम 12 से हम 92 को देखते हैं, भाग एल्गोरिदम द्वारा निकालते हैं। तो 92 से निकालते हैं तो 7
बारह में आया, 12 6 8, 12 84, बच गया ये 8, ये 0। और यहाँ पर हम देखिए अब यहाँ आया ना, अब जिस तरह से हम यहाँ 92 और 12 का निकाले उस तरह अब हम 8 और 12 का निकालेंगे। इसी तरह यहाँ पे दिया हुआ है 12 और किसका निकालेंगे, तो हम 12 और यहाँ पर 8 का निकालेंगे। यहाँ 12 दे दिए तो ये 12 और 8 का निकालेंगे, तो यहाँ पे यहाँ भरा हुआ था 12, तो कॉमा यहाँ खाली एड्रेस दिया था तो यहाँ पे हम 8 भर दिए। चलिए 12 8 का निकलते 4, ये क्या मरते में आया 8 है कहीं 8, बच गया 4, ये 4 आया ना, तो 4 हम ये खाली जगह पर ये 4 भर देंगे। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 6 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि भाग एल्गोरिथम में a बराबर 10 दिया है, b बराबर 3 दिया हुआ है, तो हमें q और r निकालना है। चलिए देखते हैं निकाल कर। a बराबर, पहला क्वेश्चन है, a बराबर 10 दिया हुआ है और b बराबर 3 दिया हुआ है। a बराबर BQ प्लस r है ना, इसमें हमको q और r निकालना है। q बराबर क्या होगा और r बराबर क्या होगा ये निकालना है। चलिए मैं क्या करते हैं, a और b दिया है तो a हम जान रहे a और b का गुणज है, इसलिए हम इसको इससे भाग दे सकते हैं। a बराबर 10 और b बराबर क्या कर रहा है 3, और q बराबर नहीं पता तो q रन दीजिए और r हमारा r रन दीजिए। चलिए तो हम क्या करते हैं 3 से हम 10 में भाग देते हैं, 3 तिहाई 9, बच गया 1। चलिए तो ये हमारा इसी को कहते हैं हम a, इसको कहते हैं b, तो ये हमारा q हो गया, तो q हमारा 3 हो गया, और जो अंत में शेष बचता है उसी को r करते हैं। तो हमारा q क्या आ गया 3 और r आ गया हमारा 1। चलिए बन गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है a बराबर 4 और b बराबर 19। चलिए इसको भी हम इसी से ये सूत्र बनाते हैं, a बराबर BQ प्लस r। तो a बराबर हमारा 4 दिया हुआ है और b बराबर हमारा 19 दिया हुआ है, q हमारा नहीं दिया हुआ है और r नहीं दिया हुआ है। चलिए तो हम क्या करेंगे, ये इस बार b ही ज़्यादा दिया हुआ है, a कम दिया है, तो हम क्या करेंगे q की जगह पे ऐसा मान रखेंगे जो मतलब कि 4 आ जाए a बराबर। तो हम क्या करते हैं 19 का 19 रहने देते हैं। यहाँ पे हम q की जगह पे अगर हम रख दे 4/19 रख दे, q की जगह q बराबर 4/19 रख देते, यहाँ पे हमारा कट जाएगा ना, ये 19 कट गया, इस 19 कट गया और r हो गया ना। तो जब ये 4 है बराबर और ये r हमारा, तो ये समझिए 4 बराबर, तो ये r हमारा 0 होगा तभी ना हमारा 4 और 4 बराबर होगा। तो ये r बराबर हमारा 0 हो गया, तो ये r बराबर हमारा 0 हो गया और q तो हमारा 4 आया, तो q हमारा 4 आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि a बराबर 81 और b बराबर 3। तो क्या करते हैं इसी सूत्र पे a बराबर BQ प्लस r, तो a 81 बराबर और b बराबर हमारा 3 दे रहा है और q छोड़ दीजिए, पर r भी हमारा नहीं दिया, छोड़ दीजिए। चलिए तो फिर से 3 से हम 81 में भाग देंगे, तो 3 के पहाड़ा में हमारा क्या मरते आएगा 3 दूनी 6 और ये बच गया 2 और 1, 3 7 21 0। तो हमारा r हमारा ये 0 हो गया, ये हमारा b हो गया 27, b हमारा या q हमारा 27 हो गया और r हमारा 0 हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी आप लोग इसी तरह बना सकते हैं। हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, भाग एल्गोरिथम से के प्रयोग से निम्नलिखित का मौसा ज्ञात करें। चलिए निम्नलिखित का मौसा ज्ञात करते हैं। 252 और 1540 का निकालना है। चलिए 252 और 1540 का हम मौसा भाग एल्गोरिथम से निकालते हैं। चलिए 252 को हम क्या करते हैं, ये बाहर रखते हैं, 1540 को हम
अंदर रखते हैं। ये 252 से कितना से गुना करेंगे कि 252 से हम कितना से गुना करेंगे कि 1540 है। तो हम ये 40 और 252 का निकालते हैं। हम 252 को हम बाहर रखेंगे और 1540 को हम अंदर रखेंगे। अब 252 से हम कितना से गुना करेंगे कि वो 1540 है। तो 1540 तो नहीं आ पाएगा। हम 52 से हम 252 से हम 6 से गुना करते हैं। तो 12 1 5 36 31 के 1 हाथ में 3 6 दूनी 12 3 15 1512 है ना। 6 मरते 1512 है। यहाँ लगा दिए हम। इसको घटाएंगे तो हमारा ये 10 में से 2 गया 8 और ये 2 बचा, ये 0। अब देखिए यहाँ पर हम 252 को लिख देंगे। तो 252 को लिख दिए। तब 252 28 के कितना से गुना करेंगे कि 252 आए। तो हम यहाँ पर 28 में हम 9 से गुना करके देखते हैं। 9 8 72 के 2 हाथ में 7 9 दूनी 18 18 7 25 252 आ गया पूरा। देखते 252 आ गया। तो 9 8 72 252 हमारा पूरा आ गया ना। हमारा 0 0 आ गया। चलिए इसी को हम भाग एल्गोरिथम में डाल देंगे। तो ये सूत्र है A बराबर BQ प्लस R। इसी पे हमको डाल देना है। A किसको कहते हैं? इसको A कहते हैं। पहला बॉक्स में, इस बॉक्स में हम पहले लिखेंगे। इस बॉक्स में A इसको कहते हैं। तो A हम कितना है 1540 ना है, 1540 को लिख दिए। बराबर B कितना है 252 और Q कितना है 6 लिख दिए। R कितना है हमारा जो बच गया 28। अब इसी तरह हम इस बॉक्स का देखते हैं। इस बॉक्स में जो हम A कहते हैं, जो बीच वाला को, तो A हमारा हो गया 252 और B हमारा हो गया 28, Q हो गया 9 और जोड़ R हो गया 0। जब R 0 आ गया तो हमारा मौसा हो जाएगा यही 28, ये वाला 28 हमारा मौसा हो गया। चलिए इस प्रकार हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 196 सेकेंड सवाल है। 196 और 38,220 का निकालना है। तो हम क्या करें उसी वक्त की तरह 1 9 6 और यहाँ 38,220 इसका निकालना है। चलिए हम क्या करेंगे, ये हम 196 से कितना से गुना करेंगे तो इतना आ जाए। चाहे इससे कम आए, इससे बेसी नहीं, इससे कम आना चाहिए। तो यहाँ हम पहले से ही गुना करके रखे। आप लोग देख लीजिए कि 195 से गुना करेंगे तो 3822 एक ही बार में आ जाएगा। चलिए 195 से गुना किए तो 38,220 आ गया हमारा, पूरा कट गया। तो ये फिर इसी तरह A बराबर BQ प्लस R, इसी सूत्र पर हम लिखते हैं। चलिए A हमारा हो गया 38,220 और B हो गया हमारा 196 और Q हो गया हमारा 195 और R हो गया हमारा ये 0। चलिए इसी तरह हमारा मौसा क्या हो जाएगा, बताए थे मौसा, ये जो B जो होता है ना, 0 जब आ जाए R तो B जो होता है वही मौसा हो जाएगा। तो हमारा मौसा हो गया 196। चलिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है 365 और 12,450 का हमें निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो हम इसी तरह हम 365 और 12,450 को हम यहाँ रख देंगे। चलिए हमको देखना है कि 365 में कितना से गुना करें कि 12,450 के करीब आ जाए। तो ये 34 से हम गुना किए तो हमारा 12,410 आया। यदि हम 335 से गुना करते तो ये 365 बढ़ जाता है ना, तो हमारा ये बेसी आ जाता है ना, अधिक आ जाता है। इसलिए हम यहाँ 34 से गुना किए तो ये हमारा 12,410 आया। चलिए हम इसको अब घटाते हैं तो हमारा 40 बच गया। और ये यहाँ पर आप लोगों को बताया था ये 365 है, यहीं पे आ जाता है 365। तो 40 से आप समझिए 4 हो गया, ये 360 समझिए। तो 4 नमा 36 हमको याद है। तो 4 नमा 36 और 0 का 0 लगा दीजिए, 360 आ गया। यहाँ हटा दीजिए 5 बच गया। चलिए अब 5 से हम लगाएंगे 40 में, 5 8 40 हमको याद है, 0 0। तो इस तरह हम इसका बॉक्स बनाएंगे। चलिए A बराबर BQ प्लस R। तो ये हमारा 12,450 हो गया और B हमारा 365 हो गया और Q हमारा हो गया 34 और R हो गया हमारा जो बच गया अंत में 40।
इस तरह हम सेकेंड बॉक्स में बनाएंगे। इस बॉक्स में सबसे बड़ा कौन है 365, तो 365 हमारा हो गया ए। अब बी कौन हो गया हमारा 40, और क्यू हो गया 9, और आर हो गया हमारा जो बच गया शेष 5। इस तरह से थर्ड बॉक्स भी है, तो थर्ड बॉक्स भी बनाओ। 40 हमारा ए हो गया, बी हो गया हमारा 5, क्यू हो गया 9 8, और हमारा ये क्या कहते हैं आर हमारा 0 हो गया। जब आर हम 0 आ गया तो हमारा मौसा हमारा निकल गया। तो मौसा हमारा क्या हो गया, यही जो 5 जो है ना बी को ही इस बी को ही मौसा कहा था। बी हमारा कितना है आया है 5, तो हमारा मौसा हो गया 5। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 और 225। तो 135 को हम बाहर रख दिए और 225 को हम अंदर रख दिए। तो हम क्या करते हैं 135 के हम लगाएंगे तो हमें मालूम है कि एक बार में 135 ही आएगा। लगा दिए, हम इसको घटाते तब 0 बचा, और ये 22 में से हम अगर 13 घटाएंगे तो ये 9 बचेगा। चलिए 90 हो गया। अब यहाँ हम ले लेते हैं, अब 135 को यहाँ ले आते हैं। 135 को हम यहाँ ले आए तो 90 के पहाड़ा में 2 बार में करते 180 आ जाएगा, तो एक बार में हम लगाएंगे 90। चलिए तो ये बच गया 45, और यहाँ आ गया हमारा 90 उठकर। तो 45 दूना 90 होता है, तो 90 लिख दिए। इस तरह से हम बॉक्स बना देते हैं। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हमारा सूत्र है, इस सूत्र पे हमको ढालना है। तो इसमें हमारा ए हो गया 225, अब बी हो गया 135, और गुना क्यू हो गया 1, और आर हो गया हमारा 90। इस तरह हम अब इस बॉक्स का बनाएंगे। इस बॉक्स में हमारा ए हो गया 135, और बी हो गया 90, और क्यू हो गया 1, और आर हो गया हमारा 45। जब तक 0 नहीं आया जब तक हमारा मौसा नहीं निकलेगा। चलिए अब देखते हैं इस बॉक्स में 90 हो गया हमारा ए, बी हो गया 45, और क्यू हो गया 2, और 0 हो गया आर। तो हमारा आर हमारा 0 हो गया, तो हमारा मौसा हमारा ये 45 जो है यही हमारा हो गया बी मौसा, यानी बी बराबर मौसा हमारा हो गया 45। चलिए हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट के लिए इस सवाल को लेकर आए हैं। चलिए देखिए 4052 को हम 12,576 से दिए, तो 3 बार में 12,156 आया, जो इसके करीब है, तो इसीलिए ये लगा दिए। अब घटाने पर 420 बच गया, और 420 से अब हम 4052 में देंगे। चलिए 420 से 4052 में दिए, तो 9 बार में 3780 आया, जो इसके करीब है, तो 272 बचा। अब 272 से हम 420 में दिए, तो 200 एक बार में 272 आया, 148 बचा। अब 148 से हम अभी इस 272 में दिए, तो एक बार में 124 आया, 148 आया, तो जो घटाने पर 124 बचा। अभी से 124 से 148 को दिए, तो 124 के एक बार में 148 आया, 124 आया, 148 के दिए तो चलिए 4 बचा। अब 4 से हम 124 में हम देंगे भाग, तो 31 बार में हमारा पूरा कट हो जाएगा। तो हमारा मौसा समझिए 4 आ गया। चलिए हम इसको ए बराबर बी क्यू प्लस आर पे डालते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें हमारा ए हो जाएगा 12,576 बराबर 4,052, अब गुना हो जाएगा 3, अब प्लस हो जाएगा 420। चलिए अब इसमें डालते हैं, अब हो जाएगा 4052 बराबर, ये 4052 बराबर हो जाएगा 420, गुना हो जाएगा 9, और जोड़ हो जाएगा 272। अब इस 420 क्या करते हैं, 420 बराबर हो जाएगा 272 गुना 1, अब प्लस हो जाएगा 200 प्लस हो जाएगा 148। चलिए अब करते 272 बराबर 148 गुना 1 जोड़ 124। चलिए अब 148 बराबर करते हैं इस बॉक्स का। 148 बराबर हो जाएगा 124 गुना 1 प्लस 4। चलिए अब इस लास्ट बॉक्स का करते हैं, ये है 124 बराबर हो जाएगा 4 गुना 31 प्लस हो जाएगा हमारा 4 गुना 3 31 में हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारा 0 आ गया। हमारा मौसा यही हो गया, मौसा बराबर हमारा बी जानते हैं बी होता है, तो बी हमारा मौसा हो गया 4।
इसको HCF भी कहते हैं। चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आखिरी क्वेश्चन है तीसरा का। चलिए 42 से अब हम भाग देंगे 455 का मौसा निकालते हैं। चलिए 42 और 455 है, 455 का निकालते हैं तो 10 बार में हमें मालूम है 420 आएगा, तो 10 बार में हमारा 420 आया, इसको घटा दिए 35 बचा और ये 42 हमारा यहाँ आ गया। अब हम देते हैं 35 का में एक बार में आएगा 35 के पारा में 42, इसको घटा दिए तो हमारा बच जाएगा 7। अब 7 से देंगे तो 35, 5 बार में 35 आएगा, तो ये 35 हमारा कट गया 0। चलिए इसको हम डालते हैं अब ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ये हो गया 455 बराबर 42 गुने 10 प्लस हो जाएगा हमारा 35। अब इस बॉक्स में 42 बराबर होगा 35 गुने 1 प्लस हो जाएगा 7। अब इस बॉक्स में 35 बराबर 7 गुने 1, 7 गुने 5 है, यहाँ लिखना था तो वहाँ लिख देते, 7 गुने 5 प्लस 0 आ गया। तो हमारा मौसा हमारा बी जो है यही बी जो है मौसा हमारा हो गया 7। चलिए मौसा हमारा निकल गया। चलिए आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब दे दीजिए, ताकि हम लोग ऐसे ही सभी मैथ के सभी क्वेश्चन का आप लोगों को आसानी तरीका में आप लोग को हल देते रहेंगे।